one issue that directly concerns future of India, and that is with regard to NEET paper leak. 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए? गरीब बच्चे का कोई हक नहीं बनता है भाई, क्यों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही इस चीज के लिए कंप्रोमाइज करता है? वास्तव में इसमें जिम्मेदार एनटीए नहीं है बेसिकली। सर ये गोरख धंधा चल रहा है और सरकार इसके अंदर मैं मानता हूँ पूरी तरह से जिम्मेदार है। मतलब मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है जयपाल विश्वकर्मा सर, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा नाम है, हायर मैथ्स के अंदर आपके अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। और सर से आज हम जानेंगे जो नीट एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो स्कैम हुआ है उसके बारे में सर का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एनटीए नीट एग्जाम के साथ साथ आईआईटी जेईई, सीएसआईआर नेट, गेट, सीयूटीपीजी, यूपीएससी, आईआईटी जेम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। कहीं ना कहीं इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क उठता है। लगभग भारत में 23 लाख बच्चों ने नीट एग्जाम दिया है, जिसमें से 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए और काफी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दी गए, जिसका कोई पीछे लॉजिक नहीं था। आपको ये जानकर कहीं ना कहीं ताजुब होगा कि पहले भी ऐसे कुछ एग्जाम हुए जहां पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा है। तो सर का मैं इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि भारत के इतने बच्चे किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे अगर इस प्रकार से मैनेजमेंट होता है एग्जाम में तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो सर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में दीजिए प्लीज। धन्यवाद गजेंद्र सर, और तारीफ के लिए भी शुक्रिया। जितनी तारीफ गजेंद्र सर ने मेरी की उससे ज्यादा तारीफ के पात्र गजेंद्र सर स्वयं हैं। वो खुद भी एक शिक्षाविद हैं और बच्चों को लगातार पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जितना हो सकता है वो बच्चों की सेवा और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी बधाई गजेंद्र सर और शुभकामनाएं आगे के लिए भी। जहां आपने जो नीट का प्रश्न पूछा मुझसे, तो नीट के विषय में बहुत ज्यादा मेरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना मैं चीजों को समझ पाता हूँ उसके अनुसार वास्तव में इसमें जिम्मेदार नीट नहीं है या एनटीए नहीं है। बेसिकली एनटीए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इट जस्ट एजेंसी काम कर रही है और हर एजेंसी अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करती है। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है ना कि भाई अगर युद्ध लड़ना है तो उसके लिए सेना की जरूरत होती है और सेना में बहुत लोग होते हैं। सबकी ईमानदारी बराबर हो या फिर पूर्णतः ईमानदारी से काम करें, सभी लोग, ऐसा हो नहीं सकता है। आपका कहने का मतलब है कुछ जयचंदों की वजह से हुआ है। तो ये तो भारत की हिस्ट्री रही है गजेंद्र सर कि यहाँ पे जब भी किसी ने ईमानदारी से कुछ प्रयास किया अच्छा करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने का, तो कुछ ना कुछ जयचंद आ ही जाते हैं, जिनको लालच होता है या फिर अपना हित होता है या फिर अपनों का हित होता है, खरीद लेते हैं सिस्टम को, और ये होता ही है भाई, क्या होता है। तो दोनों, वो व्यक्ति भी जिम्मेदार है जिसने अपना ईमान बेच दिया और वो व्यक्ति तो जिम्मेदार है ही जिसने पैसे से दूसरे के ईमान को खरीदने का कोशिश किया। तो ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। अब क्योंकि ये चोरी हो रही है गजेंद्र सर, तो चोरी छोटे पैमाने पे होती है और ये बहुत, जिसे कहेंगे, छोटी छोटी जगहों पर होती है। तो वास्तव में एनटीए को दोषी ना दिया जाए, क्योंकि उसने तो पूरे देश में एक साथ इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया, वो तो बधाई की पात्र है। लेकिन जिन एग्जाम सेंटर्स पे इस तरह की गतिविधियां हुई, वो एग्जाम सेंटर दोषी हैं। जिन लोगों ने पेपर लीक करा, हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये तो अपने को नहीं पता है, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो वो लोग दोषी हैं, वो क्षेत्र के लोग दोषी हैं कि भाई वहां पे इतनी बेईमानी क्यों होती है। वहां पे पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो ज्यादा है भाई। जितना पैसा आप पेपर लीक करवाने में खर्च कराते हो, कोई सॉल्वर बैठवाते हो, उससे अच्छा पढ़ाई करवा लो यार अपने बच्चों को। बचपन में थोड़ा सा काजू बादाम खिलवा दिए होते तो ज्यादा अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो मेडिकल का एग्जाम है इसमें सरकार ने ट्रेंड ही गलत सेट कर रखा है। आज मैं उदयपुर का रहने वाला हूं सर, यहाँ पे लगभग 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव टू गेट मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। लगभग यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की फीस चल रही है। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो भैया 1 करोड़ लगेगा। और अभी सर क्या हुआ कि नीट का रिजल्ट आया, काफी सारे स्टूडेंट्स नीट एग्जाम क्वालिफाई हुए तो रेट बढ़ गया है सर, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है।
तो अब 1 करोड़ की जगह 1,20,00,000 लिए जाएंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सर ये गोरख धंधा चल रहा है और सरकार इसके अंदर मैं मानता हूं पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि स्टेट के अंदर इतना जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, जो मतलब बेतहाशा पैसा ले रहे हैं स्टूडेंट से, एक गरीब बच्चा कैसे एमबीबीएस कर पाएगा अगर बाई चांस उसके मार्क्स 500 के आसपास आए, 550 के आसपास आए, मजबूरन उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। मेरे खुद के बड़े भाई जिनके बच्चे ने नीट एग्जाम दिया था, उसका स्कोर अच्छा नहीं हुआ बट वो नीट क्वालिफाई था, वो एमबीबीएस करना चाहते थे और फीस लगभग 80 लाख और 1 करोड़ की डिमांड थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाया। वो अभी आयुर्वेद में अपना कर रहा है कोर्स। तो कहना चाहता हूं कि भाई क्यों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही इस चीज के लिए कंप्रोमाइज करता है। जो डॉक्टर हैं उनके बच्चे सिर्फ अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो वो पैसे देके अपने बच्चे को एमबीबीएस करा देते हैं या आउट ऑफ इंडिया बेच के करा देते हैं। क्या गरीब बच्चे का कोई हक नहीं बनता है? सिर्फ गरीब बच्चों को कोचिंग जाके अपने आप को प्रूव करना है और 720 में से 700 मार्क्स लाना है तभी वो कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो एनटीए, क्या सरकार एनटीए जैसी 2-3 अलग अलग एजेंसी नहीं बना सकती है? भाई अलग अलग एग्जाम को अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करे सो दैट कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आए और क्वालिटी भी मेंटेन हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं सर, हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि ठीक है एनटीए ने अपना काम करा बट कहीं ना कहीं काम एनटीए की वजह से जो भी अलग सेंटर पे एग्जाम और पेपर लीक हुआ या जो भी घटनाएं घटी या आपने ग्रेस मार्क्स दिया जिसका कोई रीजन नहीं था, ये कहीं ना कहीं सर गलती है, इसको मानना पड़ेगा। और जो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि भाई 1500 समथिंग कुछ बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनका एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए। भैया पूरे एग्जाम रिकंडक्ट कराओ, काहे को 1500 बच्चे, फिर तो बाकी सभी बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। भाई सरकार को प्रचार करने के लिए, अपने रैलियां करने के लिए करोड़ों का बजट है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को डिसाइड करने के लिए वापस एग्जाम कराने के लिए बजट नहीं है। नाउ दिस इज नॉट राइट सर, मुझे लगता है कि ये गलत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका आंसर भी उसी स्टाइल में होगा, अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं आपकी भावना जानना चाहूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि मतलब मेरा कोई सरकार की ओर पक्ष रहेगा। भाई पक्ष हमेशा जो सही है, न्याय संगत है, उसकी ओर होना चाहिए। और शिक्षक का तो कम से कम यही दायित्व रहता है कि वो निष्पक्ष होकर बात करे। तो जो आपका प्रश्न था कि भाई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, तो ग्रेस मार्क्स के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक है ये ग्रेस मार्क्स देना ठीक नहीं था। हालांकि एनटीए ने कहा था कि भाई कुछ बच्चों का कुछ सेंटर्स पे एग्जाम लेट शुरू हुआ था तो उनको टाइम नहीं मिल पाया पूरा, और उनको इस चीज की शिकायत हुई, इसको वेरीफाई किया गया पहले और उसके बाद में उनको उसी के अनुपात में ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप ग्रेस मार्क्स हटाइए, नहीं देना है, तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स हटा दिया। तो जितने बच्चों को दिया था उन सेंटर्स के, उन बच्चों का री एग्जाम का ऑप्शन दे दिया उनको, या फिर आपका जो स्कोर आ रहा है विदाउट ग्रेस मार्क्स आप वो ले लीजिए। हालांकि मैंने इसको जब थोड़ा सा स्टडी करा था तो बाद में पता चला था कि उसमें से 700 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई करे थे, मतलब नीट का एग्जाम क्वालिफाई करे थे, मतलब बाकी डिस्क्वालीफाई थे, है ना। इट मींस दैट कि ग्रेस मार्क्स का जो फायदा है वो -20 मार्क्स के बच्चे से लेके 720 मार्क्स तक के बच्चों को हुआ है। तो सारे के सारे बच्चे उसमें क्वालिफाई थे ऐसा नहीं था। ग्रेस मार्क्स तो सबको दिए थे, मतलब सेंटर के सारे बच्चों को दिए थे, तो सारे बच्चे क्वालिफाई करे थे ऐसा नहीं था। कुछ बच्चे करे थे, कुछ नहीं करे थे। हाँ, अब ये सिस्टम जो था कहीं ना कहीं क्यों दे दी ग्रेस मार्क्स, ठीक है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें लगता है कि वो गलत हुआ। एनटीए को लगता था कि भाई ठीक है उस बच्चे को हम 10-15 मिनट नहीं दे पाए तो उसको हम चलिए 10 मार्क्स दे देते हैं, 15 मार्क्स दे देते हैं, व्हाटएवर जो भी एनटीए ने फॉर्मूला बनाया हो, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में हो गया डिसाइड कि आपको 1500 1550 बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट करना है। एक प्रश्न और आपने उठाया था गजेंद्र सर की, जो सरकार है वो मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का जो प्राइवेट हाथों में जाने से जो फीस की बढ़ोतरी हो रही है बहुत ज्यादा है। वो सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है और आप सही भी कह रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या कहते हैं, सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करे, क्योंकि हमारी जो आबादी है उसके अनुपात में हम डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो वो फिर कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि वो प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं वो उस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, और लोगों को एक तरह से, भाई वो तो मनी ओरिएंटेड होते हैं, ये बात सभी जानते हैं। 99% जो सेक्टर्स है, मतलब प्राइवेट में जो है इंस्टीट्यूशंस, वो मनी ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो फीस रेगुलेशन के माध्यम से इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी फीस के मामले में जिसे कहें कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है।
है ना? वो चाहे तो उनको थोड़ा अनुदान दे सकती है, थोड़ा सा फीस कम हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि भैया आप क्या कहते हैं, हर 2 से 3 जिलों को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज खोल दो और वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर लीजिए। तो उससे होगा ये कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा है, गरीब घर का भी है, वो अच्छी मेहनत करके, खुद की मेहनत करके मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मेडिकल की डिग्री ले पाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, है ना? क्योंकि सिस्टम है, धीरे-धीरे होता है, अचानक से कोई चमत्कारिक ढंग से चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप राम मंदिर बना सकते हो, आप 370 हटा सकते हो यार। भारत के 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं यार। आपका अगर वो है ना, सोच है ना, तो बहुत कुछ किया जा सकता है सर। मुझे लगता है 23 लाख बच्चों के भविष्य की सवाल हो रहा है यहाँ पे। और आप सर देखिए, ये आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा सिस्टम में एक प्रॉब्लम आएगा कि जो क्वालिफाई नहीं है, जिसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, वो डॉक्टर बन के आ रहा है और वो पैसे दे के डॉक्टर बन रहा है। सर वो पैसा तो वसूलेगा आपसे, राइट? और जो क्वालिफाई आदमी है, जो योग्य है, सर वो क्या करेगा? नहीं, मतलब मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि पूरा एग्जाम फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। आप जैसे कह रहे हो कि भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मुझे लगता जी है कि कुछ सेंटर्स पे जहाँ पे गड़बड़ी हुई है, उन सेंटर्स पे भी सारे बच्चों ने नहीं करवाई है, कुछ बच्चों के माता-पिता या फिर कुछ लोगों ने करवाई है। राइट। तो हम 1% से भी कम लोगों की गलती का खामियाजा क्यों 99% ईमानदारी से जिन्होंने एग्जाम दिया, मेहनत करके जो लेकर आए हैं स्कोर, हम उनको क्यों दें? हम उनके ऊपर ये क्यों थोपे कि तुम फिर से एग्जाम दो? अरे भाई 1% से भी कम लोगों ने क्या कहते हैं कुछ गड़बड़ करी है, तो हम 99% लोगों को देखें ना यार कि उन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है। हम पर उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करें? उन्होंने तो सर मेहनत पर करके मार्क्स लेकर आए हैं ना। मुझे बताओ सर कि व्यापम घोटाला हुआ, या फिर जैसे कि यूपी में पेपर लीक हुआ कांस्टेबल का, राजस्थान में एसआई का पेपर लीक हुआ है। सर पेपर लीक तो कुछ लोगों ने किया, पर पेपर तो कैंसिल हुआ है सर उसका, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा योग्य है और उसने मेहनत करी तो फिर से ले आएगा मार्क्स, राइट? पर जो बच्चा मतलब जिसको अल्टीमेटली क्या हो सर, आप खुद सोचिए कि 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले 67 स्टूडेंट्स है सर। एम्स में भी, दिल्ली एम्स में लिमिटेड सीट्स है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा गवर्नमेंट का, ये सोचने की जरूरत है। और चलो ठीक है यार, मत कराओ एग्जाम, पर यार फीस का तो कम करो भैया। कितना फीस ले रहे हो यार आप, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, उदयपुर के अंदर या अलग अलग मेडिकल कॉलेज है सर, कुछ ही मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट जहां पर ओपीडी चलती है, जहां पर डॉक्टर को पेशेंट दिखाने जाता है, बाकी तो सिर्फ वहां पे कुत्ते दौड़ते हुए नजर आते हैं, सिर्फ वो अपना मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सर। सो ये मुझे लगता है सर, मेरे को कभी कभी बहुत दुख होता है। मैं भी एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से निकला हूं, और आज भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा हूं बच्चों के काम के लिए। और आप भी, मुझे लगता है कि अपना सेम बैकग्राउंड है सर, मुझे लगता है कि क्यों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही इन सब चीजों के लिए सफर करता है? क्यों करोड़पति बाप का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, क्यों गरीब का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है? भाई क्या 500 मार्क्स लेके अगर गरीब बच्चा भी मेडिकल में जाके कर सकता है, अगर नॉमिनल फीस हो, तो क्यों इतनी ज्यादा फीस ली जाती है? मुझे लगता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को और हम सबको सोचने की जरूरत है। गजन सर, इसका एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगा जी कि बेसिकली जब गरीब मेहनत करके बड़ा बन जाता है ना, तो वो बड़ा होकर भूल जाता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है। जी जैसे एक गरीब घर का बच्चा जब आईएएस बन जाता है और किसी डिपार्टमेंट को जब संभालता है और उसका कमिश्नर बनता है या आयुक्त बनता है या हम्म, अपर सचिव बनता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बस वो राइट केवल, या तो आप अगर ईमानदार मंत्री है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो वो उसके आगे बस झुक जाता है, जबकि ऐसा राइट होना नहीं चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। उसको खड़े होना चाहिए, उसे स्टैंड लेना चाहिए अपना। बिल्कुल सर। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे स्टैंड ना लेने की है। यस हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें सच बिल्कुल का सर। साथ देना चाहिए, सही का राइट। साथ देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है सर कि हमें सबको पता है, भारत में हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को पता है कि मेडिकल में बच्चे को तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके पर्टिकुलर मार्क्स नहीं आए तो वो अपने बच्चे को एमबीबीएस नहीं करा पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं। पर इसके ऊपर बात करने के लिए न तो कोई यूट्यूबर तैयार है सर, मुझे कभी ऐसा कोई यूट्यूब वीडियो नहीं दिखा है जहां पर मेडिकल के बारे में ये बात करी गई है कि 1-1 करोड़ फीस किस बात की ले रहे हो यार तुम, राइट? गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या भाई? उसको दो ना आप एमबीबीएस में एडमिशन। और मुझे लगता है बच्चा अगर मेहनत करके आएगा तो उसको फायदा मिलेगा। अब बात करता हूं सर, जो एनटीए वाला आप बात कर रहे हैं कि सर एनटीए ने पहले भी करा है, पर चीजें हाईलाइट नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर 2 सेंटर थे जहां पर नेट एग्जाम हुआ था, जहां पर जेआरएफ के ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए थे। मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर से बहुत ज्यादा बच्चे जेआरएफ निकले थे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट?
तो ऐसे बहुत सारी जगह लूप होल्स नहीं। इवन अहमदाबाद के अंदर एक सेंटर था जहां पर बच्चे एग्जाम देने गए, ना तो कंप्यूटर चल रहा, ना कनेक्टिविटी है, ना मतलब प्रॉपर फैसिलिटी वहां पे। बच्चा साल भर किसी एग्जाम की तैयारी करता है और वहां पे जाके ऐसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। एग्जाम जो कंडक्ट करा रही एनटीए, ऐसी लगभग 5 एजेंसी बना देनी चाहिए। भैया तुम एक एक एग्जाम ही कराओ, पर ढंग से कराओ। एक ही एजेंसी को 10 एग्जाम दे रखे हैं, कैसे वो कराएगी? उसके पास एक लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो कैसे मैनेज करेगा चीजों को? तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने की जरूरत है। तो सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा बताइए। ऐसा वैसे जाओ, मुझे वैसे एनटीए का स्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या उसके काम करने का तरीका है, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एनटीए जो भी उसका जो हेड सेक्शन है, उसके अंडर में कई सारे ऐसे सेक्शन चलते हैं जो इन अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। तो रिसोर्सेज के मामले में तो उसके पास कमी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा मेरा मानना है, हो भी सकता पर है। सर मोनोपोली तो है ना सर, मोनोपोली तो है सर, भाई वही कराएगा, उसके अलावा कोई नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? भारत में कम है क्या? गजेंद्र सर, आपको याद है अपन लोग जब एग्जाम देते थे अलग अलग, मतलब जब नौकरी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे जी और नेट जेआरएफ भी देते थे, अलग अलग स्टेट के एग्जाम भी देते थे अपन लोग। सो वहां पर एक जो घपलेबाजी होती थी, ये जो आप कह रहे हो ना पेपर लीक होना, और ये अपन लोग जो सुन रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, पहले से भी होता आ रहा है। हाँ, तो वो तो बेसिकली ये बार बार हर जगह पर हो रहा था, इसीलिए ये सारे के सारे एग्जाम एक एजेंसी को दे दिए कि भैया नहीं, हम जी स्टेट की एजेंसी से नहीं करवाएंगे, हम जी क्या कहते हैं किसी दूसरी सीबीएसई से नहीं करवाएंगे, हम क्या कहते हैं सीएसआईआर से नहीं करवाएंगे। आप एक ही एजेंसी को उन्होंने इसलिए दे दिया कि भाई चलो एक एजेंसी उसमें महारत हासिल कर ले और फिर उनको अच्छे से कंडक्ट करा ले जी सर। और कोई दिक्कत ना जाए। लेकिन ठीक है सर, क्या होता है कि भारत है, भारत में हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। कई बार लोग खुद पैदा करते हैं और खुद ही हाईलाइट करते हैं, और कई बार हो जाती राइट सर। है। सो लेकिन ठीक है सर, मतलब मैं तो उसमें उम्मीद हूँ, मतलब मैं तो फिर भी उसमें उम्मीद रखता हूँ कि हमारा सिस्टम एक दिन बहुत अच्छा होगा। हम भारतीय लोग भले ही कहते हैं अभी कुछ जगहों पर भ्रमित हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। सर उस दिन के इंतजार में लाखों लोगों के साथ जो गलत हो रहा है ना, वो तो हो गया ना सर। मतलब बच्चों के साथ तो गलत हो गया, वो होगा तब देखा जाएगा। सर हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। आप मुझे बताइए कि सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ सर, यहाँ पे वैकेंसीज हायर एजुकेशन फील्ड में इतनी निकलती नहीं है, ना रिसर्च पे कोई एक्सपोजर है। सर आप तो मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपको पता है स्थिति क्या है सर, कि हायर एजुकेशन पे सरकार कितना काम कर रही है, कितना रिसर्च पे बात करी जाती है, कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, कितना नेट एग्जाम वाला बच्चा जब रिसर्च करने जाता है कितनी लेवल की सेटिंग होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पे किस लेवल की सेटिंग्स होती है। यार मुझे बताओ, एक वाइस चांसलर जैसा आदमी को पॉलिटिकली अपॉइंट किया जा रहा है, आप समझिए कि वो एक राजनीति का अखाड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा इंस्टीट्यूट को। यार ये सोचने वाली बात है सर। मुझे बताओ आईआईटीज, आईआईएम्स, यार वहां क्यों नहीं करते हो? वहां करके दिखाओ ना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, वहां तो होता नहीं आपसे, भाई इनमें करते हो आप, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है सर, अब मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, आप जी मेरी सर, मजबूरी समझ सकते हो। ना अंडरस्टैंड सर। पॉलिटिकली क्या होता है, और आप मतलब वैसे इसमें कुछ वैसा भी नहीं है। हर गवर्नमेंट अपनी विचारधारा के लोगों को बिठाने की कोशिश करती है, राइट। तो ये विचारधारा का खेल है। और ठीक है, बस ये है कि जहां तक हो सके कि हम जहां पर भी हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोशिश करें कि अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, और कुछ गलत हो तो उसका विरोध भी करें बिल्कुल इंटरनली। सर। एक्चुअली में सिस्टम के बाहर से भी और सिस्टम के अंदर से भी विरोध होना चाहिए, जी बेसिकली सर। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जी सिस्टम में आने के बाद में फिर हम लोग मूक हो जाते हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं, राइट। राइट सर। है ना। जबकि अल्टीमेटली आप छोटे गरीब घर से निकल के वहां पहुंच गए हो, आज आईएएस बन गए हो, आईपीएस बन गए हो, लेकिन अगर आप गलत का विरोध ही नहीं कर रहे हो और अपने हितों के लिए किसी गरीब का अहित होने दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना यार। ये सही तो है गलत सर। है, कंप्लीटली गलत है। जी सर। और जो लोग चिल्ला रहे हैं आज, या फिर कल चिल्ला रहे थे, आज वो सिस्टम में है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्कुल है सर, तो सही है। सिस्टम अपना ही ना। राइट सर। मतलब मैं तो इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। ये बात अलग है कि आप क्या कहते हैं, मेरे को बोल रहे हो कि ठीक है तुम गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहे हो, लेकिन सर देखो, हम तो क्या है कि जंगल के शेर हो गए सर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी मजबूरी में समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है आप भी शेर ही हो सर, मजबूरी से अंदर हो, बाकी जिस दिन बाहर निकलोगे उस दिन आप भी तहलका बचाओगे, गारंटी दे रही।
हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि मैं सिस्टम में रह के तहलका मचाऊँ, क्योंकि जी सर, सिस्टम में रहकर तहलका मचाने वाले लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही सर। में जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक सिस्टम बदलेगा नहीं। आज राइट सर, हम एनटीए से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एनटीए को चला कौन रहा है? राइट। एनटीए को गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही चला रही है, सिस्टम ही चला रहा है, सही बात है। आज और आप और हम में से ही कई लोग गवर्नमेंट में पहुंचेंगे आगे चल के। हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं, लोकतंत्र है। राइट, तो वास्तव में अगर गवर्नमेंट फेल है तो इसका मतलब है कि भारतीय समाज या फिर हम लोग फेल हैं अल्टीमेटली, क्योंकि वो राइट हमें सर, में से लोग जा रहे हैं। हम में से ही किसी का भाई होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का ताया होगा, कोई होगा, राइट सर। दोस्त होगा। तो बेसिकली हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो सर, मुझे लगता है कि आपका जो बिल्कुल ये बात है कि आने वाले समय में चीज़ें सुधरेगी और एनटीए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखो, अल्टीमेटली क्या होता है जब चीज़ हाईलाइट होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में सुधार की एक उम्मीद होती है। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपको लगता है कि यार एक्सीडेंट होने की संभावना है या थोड़ा बहुत हो गया है, तो आगे आप थोड़ा संभल के चलते हो सो दैट कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि एनटीए आने वाले समय में जो सीएसआईआर नेट एग्जाम होने वाला है, या फिर आईआईटी जेईई एग्जाम होने वाला है, या सीयूटीपीजी एग्जाम होने वाला है, गेट है, यूपीएससी है, आईआईटी जेईई एग्जाम है, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए, क्योंकि मुझे लगता है इन सब एग्जाम को मिला लिया जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं इस टाइप के, और भी ज्यादा हो सकते हैं नंबर्स। तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और सर, मैं निवेदन करूंगा, हो सकता है सरकार का कोई मुलाजिम इस वीडियो को देख रहा हो, तो आने वाले भविष्य में ये जो मेडिकल में गंद मची हुई है इसको कम करे। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारी इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि जो मेडिकल फील्ड में जो भी गड़बड़ियाँ चल रही है, या एनटीए ने सीएसआईआर या आईआईटी जेईई या सीयूटीपीजी अगर आपने एग्जाम दिया हो और वहाँ पे कहीं आपको लगा हो कि हाँ सर गड़बड़ हुई, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं। आने वाले भविष्य में मैं जयपाल विश्वकर्मा सर के साथ और भी वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करें या इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूं, तो आप अपने कमेंट यहाँ पे बता सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है और आपकी मजबूरियों को हम समझते हैं सर। मुझे लगता है आने वाले भविष्य में सिस्टम को आप चेंज करेंगे और हम भी इसका पार्ट बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पॉइंट को रेज करा और मुझे एक मंच दिया कि मैं भी बच्चों तक अपनी बात को रख सकूं। और मैं बहुत उम्मीद रखने वाला व्यक्ति हूं और उम्मीद को हमेशा थामे रखता हूं, राइट सर। चाहे सिस्टम में रहूं चाहे सिस्टम के बाहर रहूं। और जितनी कोशिश करी है अपने हिसाब से ही ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी है, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी। बस ये है बच्चों कि जब आप सिस्टम में पहुंचे हो तो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करना, सिस्टम को सही सही और देखना। चमत्कारिक ढंग से कोई भी सिस्टम नहीं सुधरता है, राइट। वरना ऐसे तो क्या कहते हैं बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि तुम इस सिस्टम से बाहर हो जाओ या खत्म हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता है और आप और हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश है, हमारे लोग हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अंग्रेज तो आएगा नहीं यहाँ पे करने के लिए, ठीक? और आएगा तो लूटेगा, करेगा तो है नहीं, हमें ही करना सही है, है। सही है। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक टॉपिक पे हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपस में डिस्कस करके हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा है या बीटेक कर रहा है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करे सो दैट कि वो भी लाइफ में अच्छा कर पाए। खास करके जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहने के अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। सर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं, आपको कहीं डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात से एग्री करते तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके इन सभी क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मिलते हैं फिर। सर थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए आपकी और मेरी दुआएं, सभी को धन्यवाद।